हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने किरचॉफ लॉ पर बात की थी अपनी लास्ट क्लास में। किरचॉफ के हम सेकंड लॉ पर बात कर रहे थे, तो हेडिंग होगी हमारी किरचॉफ सेकंड लॉ। ठीक है, किरचॉफ सेकंड लॉ यानी कि किरचॉफ का दूसरा नियम। अच्छा, किरचॉफ का दूसरा नियम एक और नाम से जाना जाता है, इसको हम कहते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ कह लीजिए या किरचॉफ वोल्टेज लॉ कह लीजिए। ठीक है, इसको हम केवीएल नाम से भी जानते हैं, केवीएल। ठीक है, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। और इसका एक और नाम होता है किरचॉफ का लूप लॉ। ठीक है, किरचॉफ का लूप। अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने देखा था कि साइन कन्वेंशन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि किरचॉफ का जो दूसरा लॉ है वो बात करता है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल, या बोलूं ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस the algebraic sum of the potential difference in a closed loop is zero। यानी कि किसी बंद पाश में वैद्युत विभवांतर का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी कि अगर हम देखें तो समेशन v इज इक्वल्स टू 0। इसके लिए कुछ साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट थे जो हमने जाने थे, तो साइन कन्वेंशन भी याद रखिएगा। कुछ साइन कन्वेंशन यहां पर जरूरी थे, जैसे कि सबसे पहला, जब भी आपका लूप बैटरी के माइनस से प्लस की तरफ ऐसे जाए, यानी कि ये लूप है, ये एक ईएमएफ, तो जब भी आपका लूप बैटरी के माइनस से प्लस की तरफ जाए तो ये बन जाएगा हमारा प्लस का ई। इसको हम प्लस का ई कंसीडर करते हैं। ठीक है, प्लस ईएमएफ। जब भी हमारी बैटरी का लूप प्लस से माइनस की तरफ जाए, यानी कि जो हमने लूप माना है वो प्लस से माइनस की तरफ जाए, तो इसको माइनस ई कहते हैं। तीसरा, अगर यहां पर कोई प्रतिरोध है आर, तो प्रतिरोध गुणा आई, यानी V इजिकल टू आई आर होता है। तो V इजिकल टू आई आर होता है, तो हम यहाँ पे बोल देंगे आई गुणा आर बन जाएगा हमारे, ये आई गुणा आर। अब देखो, हमारा लूप भी ऐसे जा रहा है, तो अगर हमारा लूप भी करंट की डायरेक्शन में यानी कि हाई टू लो जा रहा है, तो हम इसे माइनस आई आर कह देंगे। और चौथा, हमारा लूप अगर करंट ऐसे जा रहा है तो ये हाई है, ये लो है, लो टू हाई जा रहा है तो ये प्लस का आई आर बन जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, परिपथ को सॉल्व करेंगे, या परिपथ में हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। तो चलिए आओ, एक इक्वेशन बनाना आपको सिखाता हूं, फिर इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो हाउ टू मेक इक्वेशन, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, इक्वेशन यानी कि किस तरीके से आप इक्वेशन बनाएंगे, यानी कि समीकरण बनाएंगे। तो समीकरण कैसे बनाए, समीकरण कैसे बनाए, इक्वेशन कैसे बनाए। चलिए, तो मान लो एक ये बैटरी लगी है, ये एक प्रतिरोध लगा है यहां पर एक दूसरी बैटरी,
इसके पास का प्रतिरोध, और यहां पर एक प्रतिरोध और है। ठीक, इस बैटरी का मैं वैद्युत वाहक बल E1 कह लेता हूं, इस बैटरी दूसरी का वैद्युत वाहक बल E2 है, ये प्रतिरोध R1 है, ये प्रतिरोध R2 है, और ये प्रतिरोध हो जाएगी R3। ठीक है, ठीक है, तो E1 E2 R1 R2 R3। तो R1 हमारा क्या है, पहला प्रतिरोध, पहला रेजिस्टेंस। R2 क्या है, दूसरा प्रतिरोध, दूसरा रेजिस्टेंस। R3 क्या है, तीसरा प्रतिरोध, तीसरा। तो हमें ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ना बच्चों करंट को तोड़ना, करंट तोड़ना बहुत जरूरी। और मैं ये भी जानता हूं कि हर बैटरी का अगर विद्युत वाहक बल अलग अलग है तो धारा भी अलग अलग होगी। तो मान लेता हूं सबसे पहला काम क्या होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ब्रेक डाउन द करंट या ब्रेक द करंट। धारा को तोड़ो, धारा को तोड़ना बड़ा जरूरी है। धारा को तोड़ो, धारा तोड़ना बहुत जरूरी है, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, धारा को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब सर धारा को कैसे तोड़ना है, तो आओ चलो सबसे पहले तो माना मैंने E1 से निकल रही है I1 धारा, तो लेट I1 इज इक्वल्स टू करंट थ्रू E1, और I2 मान लिया मैंने करंट थ्रू E2। तो I1 मैंने मान लिया करंट थ्रू E1, I2 मान लिया मैंने करंट थ्रू E2। यानी कि I1 मैंने कह लिया I1 मैंने कह लिया E1 से धारा, I2 मैंने कह लिया E2 से धारा। ठीक है, I1 I2 हमारे पास आ गया। अब क्या किया जाए, अब चलो तोड़ते हैं करंट। तो यहां से मान लो धारा आई I1, ये धारा यहां पर भी आएगी I1, यहां से आई धारा I2। इसका थोड़ा कलर चेंज करता हूं सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू। यहां से आई I2 पर, यहाँ पे I2 आया, तो यहाँ से I1, यहाँ से I2, तो नीचे क्या जाएगा, इन दोनों का सम, किरचॉफ का पहला लॉ, एंटरिंग द करंट एट अ जंक्शन और गोइंग द जंक्शन, यानी कि जितनी धाराएं यहाँ पर आ रही हैं उनका योग और जाने वाली धाराओं का योग बराबर होगा। तो मैंने कह लिया यहाँ पर जा रहा है I3, दिमाग के कोने में रखेंगे दैट I3 की जो वैल्यू है इज दिस I1 प्लस I2। सबसे पहला काम आपका करंट का ब्रेकडाउन करना ही है। मान लेते हैं रजिस्टर R3 पे धारा जा रही है I3, मान लेते हैं प्रतिरोध R3 पर धारा जा रही है I3। अब अगर हम इसके आगे यहां पर देखें तो I3 बराबर I1 प्लस I2, ये हमने तो, ठीक है सर समझ में आई बात। ठीक है, मैं थोड़ा इसको वापस अपने ओरिजिनल कलर में ले रहे हैं क्योंकि अभी हमें लूप भी कंसीडर करना है, बट आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से प्रश्न सॉल्व होता है। तो यहां से I3 आई, देखो यहां से I3 आई, यहां से I3 आती गई आती गई आती गई आती गई, I3 यहां तक गई। नाउ I3 फिर ब्रेक होगी I2 और ऊपर चले जाएगा I1। भाई अपनी बैटरी अपना करंट पकड़ लेगी, I1 यहां चलेगी और I2 अपनी जगह आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी कि I2 यहां से ड्रॉन हो रहा था, I2 यहां पर टर्मिनेट हो गया, यहां से I1 आया अपना, फिर I1 यहां पर टर्मिनेट। तो सबसे पहले द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज ब्रेक डाउन द करंट को ब्रेक डाउन। ठीक है सर, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, कंसीडर ए लूप। लूप कंसीडर करें, यानी कि आप बंद पाश को माने, बंद पाश को माने। चलिए, तो कुछ भी हो सकता है, मैं आपको कह रहा हूं लूप कैन बी एनीथिंग। लूप आपका दोनों तरीके से हो सकता है, आइदर इट कैन बी क्लॉकवाइज, चाहे तो आप घड़ी के विपरीत दिशा में ले लें, चाहे आप घड़ी के साथ ले लें, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके का हमारे पास क्या हो सकता है, कंडीशन हो सकता है। ठीक है सर, चलिए तो ठीक है, ले लेते हैं लूप। सबसे पहले हम यहां पर कंसिडर, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप कैसे भी नाम ले लीजिए। तो इसका नाम लेते हैं A B C D E F, हमने ये नाम लिया।
और हम पहला लूप ले रहे हैं ए एफ सी बी, तो यानी कि हमारा लूप कुछ इस तरीके से चल रहा है, ऐसे ए से ऐसे हमारा लूप चल रहा है। ठीक है, हमारा लूप कैसे चल रहा है, हमारा लूप चल रहा है इस तरीके। और दूसरे वाले में भी अगर आपको ऐसे लेना है तो ऐसे ले लो, चलो आपने दूसरे में जैसे मर्जी वैसे लूप ले सकते हो। अगर इसमें क्लॉक इसमें एंटी क्लॉक ले सकते हो, इसमें दोनों में क्लॉक वाइज ले सकते हो, दोनों में एंटी ले सकते हो, एक में क्लॉक एक में एंटी क्लॉक वाइज ले सकते हो, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो हम इस वाले लूप की बात करते हैं। सबसे पहले तो हमने बंद पांच माना, अब लिखते हैं फिर से लूप, लिखेंगे इन लूप, इन लूप, इन लूप। कौन सा लूप ले रहे हैं, ये वाला लूप ले रहे हैं। लूप का नाम है ए एफ सी बी, ए से गए हम एफ, फिर गए सी, फिर गए बी, और फिर आ गए हम ए। चलिए साइन कन्वेंशन याद रखेंगे। मेरा ये लूप देखो माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है ऐसे, तो जब भी माइनस से प्लस की तरफ जाएगा तो मैं यहाँ पर बोलूंगा सम ऑफ पोटेंशियल, यानी कि E1 यहाँ पर आ जाएगा, और वो भी प्लस का आएगा क्योंकि माइनस में प्लस। पहले मैं बैटरीज को ही यहाँ पर कंसिडर करूँ। फिर मेरा दूसरा लूप आप यहाँ ये देखो कि यहाँ पर जो मेरा रास्ता है वो प्लस से माइनस की तरफ, मैं इस लूप को छुपा रहा हूँ, प्लस से माइनस की तरफ है, तो ये होगा प्लस से माइनस यानी कि माइनस का E2। मेरी बैटरी का रोल यहाँ पर हो गया खत्म, क्योंकि इतने ही ईएमएफ मेरे पास। और हमारा किरचॉफ का वोल्टेज लॉ कहता है सम ऑफ ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0, यानी कि जितने भी वैद्युत विभव हैं या वैद्युत वाहक बल हैं और विभवांतरों का यहाँ पर बीजगणित योग शून्य हो। हमने यहाँ पे ईएमएफ का निकाल लिया। अब हम जानते हैं आई आर भी हमारा वोल्टेज होता है। सबसे पहले हम ये वाला देखते हैं। इस वाले में यहाँ देखो करंट कैसे जा रहा है, ऐसे तो जा रहा है करंट ना, यानी कि मेरा पाथ अगर ऐसे बनाता तो ऐसे ही बनता। तो मेरा करंट देखो ऐसे जा रहा है I1, करंट चलता है हाई से लो। हाँ सर, हाई से लो करंट चल रहा है और मेरा पाथ भी हाई से लो चल रहा है, यानी कि ये बनेगा माइनस का I1 R1। हाई से लो जब भी आएगा तो माइनस का I1 R1। चलो सर ये वाला लूप भी कंसिडर हो गया। और अगर हम यहाँ देखें तो करंट यहाँ जा रहा है, ये है हाई ये है लो, और मेरा पाथ जा रहा है लो से हाई, तो मैं इसे लूंगा I2 R2, और वो भी प्लस का I2 R2, जो कि होगा 0 के बराबर। तो मेरे पास यहाँ पर आया E1 माइनस E2 बराबर I1 R1 माइनस I2 R2। ये मेरा समीकरण नंबर पहला बन गया। अब दूसरा लूप लेंगे हम, अब लेंगे हम सेकंड लूप, इन लूप। अब हम दूसरा लूप लेते हैं। कौन सा लूप है, लूप का नाम है FEDCF, FEDCF। तो मेरा लूप यहाँ पे देखो, लूप माइनस से प्लस जा रहा है, बैटरी का एक ही बैटरी यहाँ पर है तो E2। चलिए आगे देखते हैं। इस वाले पॉइंट में देखें तो यहाँ पर हमारा ये करंट जा रहा है हाई टू लो, पाथ भी हमारा हाई टू लो यानी कि I3 R3, हाई टू लो प्लस माइनस का I3 R3। यहाँ पे आएगा माइनस का I3 R3। फिर ये आया यहाँ से ऐसे बनेगा ये यूं, और हाई टू लो यानी कि ये बनेगा माइनस का I2 R2, हाई से लो माइनस I2 R2, जिसका बीजगणितीय योग 0 के बराबर है। तो हम देखेंगे तो E2 की वैल्यू कितनी आएगी, E2 बराबर आएगा I3 R3 प्लस I2 R2। अब ये इक्वेशन 2 नहीं मानेंगे, हमें एक चीज पता है, वी नो दैट, क्योंकि हमें ना इक्वेशन में I1 और I2 निकालना है। I3 की जो वैल्यू है वो है I1 प्लस I2 के बराबर, है ना। I3 का जो मान है वो I1 प्लस I2 के बराबर है, इसको हम यहाँ लगा देते हैं। E2 बराबर आ जाएगा I1 प्लस I2 R3 प्लस I2 R2। दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं। तो E2 इज इक्वल टू जाएगा I1 R3 प्लस I2 R3 प्लस I2 R2। तो E2 का इक्वेशन बन गई हमारे पास ये वाली। अब पहले समीकरण और दूसरे समीकरण को सॉल्व करने पर, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट द वैल्यू ऑफ I1 I2 एंड I3। और हमसे धाराओं ही पूछता है कि कितने कितने करंट हमारे पास आएगा, यही हमसे पूछा। यानी कि पहले दूसरे समीकरण
सॉल्व करके, यानी कि ठीक है ना, पहले दूसरे समीकरण से I1 I2 और R3 का मान निकाला जा सकता है या निकाला जाता है। तो आपको दो इक्वेशंस बनानी है, करंट का ब्रेकडाउन करके हम दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फाइनली आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो फटाफट से इसे नोट कर लें, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि क्या हमारा साइन कन्वेंशन है, किस तरीके से हमें ये करना है। सो हाउ टू मेक इक्वेशन, समीकरण कैसे बनाए। तो I1 करंट यहां से निकलेगा, I2 करंट यहां से निकलेगा, I3 इस पे जाएगा। I3 जो है I1 और I2 के सम से बना है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले करंट का ब्रेक डाउन करना है, यानी कि फर्स्ट वी हैव टू ब्रेक द करंट, करंट को तोड़ना होगा, धारा को तोड़ना होगा। धारा हमने तोड़ दी E1 से I1, E2 बैटरी से I2, यानी कि ब्रेक द करंट, धारा को तोड़े। I1 माना करंट थ्रू E1, यानी कि E1 द्वारा, E1 बैटरी द्वारा धारा हमारी I1 है, और E2 द्वारा धारा हमारी I2, ठीक है। तो कंसीडर अ लूप, एक लूप कंसीडर करें। फिर सेकंड पार्ट, एक बंद पाश को माने। बंद पाश क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो तरीके से हमारा चले। तो क्लॉकवाइज अगर हमारे पास है, तो इन अ लूप AFCBA, तो E1 माइनस E2 माइनस IR1 प्लस IR2 I2 R2 कैसे सॉल्व किया देखो। तो हमने एक लूप कंसीडर किया, ये पहला वाला लूप AFCBA। अब हमने अपना लूप माना इस तरीके से। तो सबसे पहले हमने बैटरी देखी, तो बैटरी में हमारा लूप जा रहा है माइनस से प्लस, यानी कि प्लस का E1। फिर नीचे आए प्लस से माइनस, यानी कि माइनस का E2, तो E1 माइनस E2, ये हमारा काम हो गया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हमने यहाँ पर फिर क्या देखना है, I और R का योग, सॉरी जो गुणाफल होता है, वो भी हमारा विद्युत वाहक बल या वोल्टेज देता है। तो हमारा यहाँ पे देखो, ये लूप जो जा रहा है वो करंट के ऐसे जा रहा है, करंट जाता है हाई से लो, यानी कि हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ, और पाश भी हमारा उच्च से निम्न जा रहा है, तो उच्च से निम्न यानी कि बड़े से छोटा, तो हम इसे लेंगे माइनस का I1 R1। तो हमने यहाँ पे ले लिया माइनस का I1 R1, E1 माइनस E2 माइनस I1 R1। अब जरा दूसरे देखो, इस पाश के अंदर दूसरा प्रतिरोध है R2, करंट यहाँ यूं जा रहा है, तो करंट जा रहा है, देखो करंट ऐसे जा रहा है हाई टू लो, लेकिन मेरा पाश यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर देखो आप पाश ना, यहाँ पर आपको क्या देखना है, ये पाश देखना है। तो पाश आप यहाँ पे देखोगे, यानी कि मेरा जो लूप देखोगे वो जा रहा है लो टू हाई, लो टू हाई यानी कि छोटे से बड़ा, यानी कि हो जाएगा प्लस का I2 R2, जो कि पूरा 0 के बराबर। तो E1 माइनस E2 माइनस का I1 उधर गया, प्लस का I1 R2 R1, और माइनस का उधर चला जाएगा, तो माइनस का I2, ये बन गया हमारा E1 माइनस E2। अब हम दूसरा लूप लेंगे, ठीक है। तो लूप हमने कौन सा लिया, अब हम लूप लेंगे दूसरा, FEDCF। तो हमने ये लूप ले लिया फिर से। अब इस लूप में एक ही बैटरी लगी E2, तो बैटरी में आप देखो ये हमारा लूप जो चल रहा है वो माइनस से प्लस जा रहा है, यानी कि प्लस का E2 आ जाएगा, तो प्लस का E2, और कोई EMF इसमें नहीं, तो प्लस E2। फिर ये यहाँ जाएगा, आप यहाँ देखें जो धारा जा रही है वो हमारी ऐसे जा रही है, तो धारा जाती है हाई से लो, यानी कि उच्च से निम्न, और हमारा लूप भी उच्च से निम्न, यानी कि माइनस का I3 R3 हो जाएगा, तो E2 माइनस I3 R3। अब आते हैं हम इस पे, I2 ये जाएगा R2, तो ये भी दोनों के दोनों हाई टू लो, यानी कि ये भी माइनस I2 R2 बन जाएगा। तो हमारे पास आया E2 माइनस I3 R3 माइनस I2 R2, जिसमें से हम इन दोनों को इधर भेजेंगे, तो E2 बराबर प्लस का I3 R3 प्लस का I2 R2, ये वैल्यू बन जाएगी। E2 इज इक्वल टू I3 R3 प्लस I2 R2। हम जानते हैं I3 का मान है I1 प्लस I2, तो E2 ऐसे रहेगा, I3 की जगह लगाया हमने I1 प्लस I2 R3 प्लस I2 R2 एज इट। इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो I1 R3 प्लस I2 R3 प्लस I1 I2, सॉरी I2 प्लस I2 R2, ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया। तो इक्वेशन बनाने का सिंपल सा तरीका है, समीकरण बनाने का एक सीधा साधा सा तरीका है, इस तरीके से हम समीकरण को बना सकते हैं, इस तरीके से हम इक्वेशंस को ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर हम इन इक्वेशनों को ड्रॉ करेंगे, तो हम इन इक्वेशन से अगर देखेंगे, तो हमारे पास इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके, यानी कि इन
वो दोनों इक्वेशनों का सोल्यूशन निकाल के हम कह सकते हैं कि हम धारा I1 I2 का मान निकाल, और अगर I1 और I2 का मान निकाल लिया तो आप जानते हैं I3 जो है I1 प्लस I2 ही है, तो I3 भी हमारा आ ही जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, पूरे परिपथ को सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास पे इसको देखेंगे अप्लाई कैसे करना है, इसमें न्यूमेरिकल करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन